योग की उत्पत्ति भारत में आदिकाल से मानी जाती है। योग की सबसे व्यवस्थित प्रस्तुति सर्वप्रथम मुनि पतंजलि द्वारा की गई थी। प्राचीन समय में योग का तात्पर्य ध्यान से होता था, जो लोगों को उनके ईश्वर का ज्ञान कराता था और उनकी आंतरिक शक्तियों को उजागर करता था। वक्त के साथ योग का स्वरूप बदलता गया और धीरे धीरे सामान्य लोगों में भी इसका प्रसार होने लगा। योग आध्यात्म प्राप्ति के साथ मन और शरीर के सकल विकास का एक रास्ता है। वर्तमान में कई प्रकार के योगाभ्यास किए जाते हैं। आज जिस यौगिक क्रिया अर्थात प्राणायाम ध्यान को बताने हम आपको जा रहे हैं, अगर इसका नियमित अभ्यास किया जाए तो आपको कई आश्चर्यजनक लाभ मिल सकते हैं। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा, बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं, तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। आज हम आपको षण्मुखी प्राणायाम करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। षण्मुखी प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम आपको यहाँ पर पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। अब कमर सीधी रखते हुए भ्रामरी प्राणायाम की तरह दोनों अंगूठे से दोनों कानों को तथा तर्जनी व मध्यमा उंगली से आंखों को बंद करें। अनामिका उंगली से एक तरफ की नाक को बंद करें तथा दूसरी ओर की नाक से जो खुली हुई है उससे लंबी गहरी श्वास ले। श्वास रोकते हुए जलंधर बंद अर्थात ठुड्डी को छाती से लगाएं। कुछ देर श्वास रोके रहें, फिर जालंधर बंद खोलते हुए या ठुड्डी को ऊपर लाते हुए जिस नाक से श्वास लिया था उसी से धीरे से श्वास छोड़ें। फिर यही क्रिया दूसरे नाक के साथ करें। दोनों नाक से कर लेने के बाद अब तीसरी बार दोनों नासापुटों को खुला रखते हुए यही क्रिया करें। यह एक चक्र हुआ। केवल इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 चक्र तक करें। अन्य प्राणायाम के साथ 2 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे विशुद्धि चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे आती जाती श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करें। षण्मुखी प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है, फिर वह सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या फिर सुखासन ही क्यों ना हो। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी ना बैठ पाएं, वे कुर्सी पर इस तरह कमर सीधी रखते हुए भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। षण्मुखी प्राणायाम के नियमित अभ्यास से शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है। अभ्यासी शुद्ध चरित्र वाला तथा संकल्पवान बनता है। निर्णय क्षमता का विकास होता है। रक्तचाप के स्तर को कम करता है तथा इसे करने से आत्म जागरूकता और चेतना को जगाने में मदद मिलती है। यह मुद्रा मुंह की पेशियों और तंत्रिकाओं को उत्प्रेरित व विश्रांत करती है। षण्मुखी मुद्रा का अभ्यास आंख, नाक व गले के संक्रमण की चिकित्सा में सहायक होता है। यह चक्कर आने वाली बीमारियों को भी दूर करता है। षण्मुखी मुद्रा बाह्य व आंतरिक सजगता को संतुलित करता है। इसका अभ्यास प्रत्याहार की स्थिति को प्राप्त करने में मदद करता है। शारीरिक रूप से हाथों और उंगलियों से ऊर्जा और गर्मी चेहरे की नसों और मांसपेशियों को उत्तेजित करती है। इसका अभ्यास आंख, नाक व गले के संक्रमण को दूर करने में कारगर साबित होता है। मानसिक रूप से आंतरिक व बाहरी जागरूकता को संतुलित करता है। आध्यात्मिक रूप से यह प्रत्याहार की स्थिति या भावना को प्रेरित करता है। इसके नियमित अभ्यास से मन को शांति मिलती है।
इसी षण्मुखी मुद्रा के अभ्यास से योगी को अनाहत नाद भी सुनाई देने पर लगता है। देवाधिदेव महादेव ने 14 प्रकार के अनाहत नाद के बारे में बताया है, जिनका वर्णन शिव महापुराण में हुआ है। इसके अभ्यास से मस्तिष्क प्रखर व याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत व मन प्रसन्न बनता है तथा सभी प्रकार के मानसिक विकार के उपचार में बेहद लाभदायक प्राणायाम है। एकाग्रता व मानसिक आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अनिद्रा माइग्रेन के रोग में भी लाभप्रद प्राणायाम है। स्वाद व सुगंध के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है। आवाज मधुर व स्वर यंत्र साफ होता है। गायकों या भाषण देने वाले लोगों के लिए बहुत लाभकारी यौगिक क्रिया है। गर्भवती महिला व गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी अत्यंत लाभकारी प्राणायाम है। षण्मुखी प्राणायाम को बद्ध योनि आसन के नाम से भी जाना जाता है। इस मुद्रा को देवी मुद्रा, प्राणमुखी मुद्रा और समभाव मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। षण्मुखी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है षण, जिसका अर्थ होता है 7, और दूसरा है मुखी, जिसका अर्थ होता है द्वार या मुंह। षण्मुखी मुद्रा में बाह्य इंद्रिय बोध के 7 द्वारों, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र एवं मुंह को बंद कर सजगता को अंतर्मुखी बनाया जाता है। इसलिए इस प्राणायाम विधि को षण्मुखी प्राणायाम कहते हैं। षण्मुखी प्राणायाम के अभ्यास से शरीर की हजारों नाड़ियां व चक्र शुद्ध होते हैं तथा सभी 7 प्रमुख चक्र स्पंदित होते हैं। यह सभी 7 चक्र स्वस्थ, सक्रिय व संतुलित होते हैं तथा कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगामी होती है। षण्मुखी प्राणायाम का अभ्यास किसी स्वच्छ व हवादार जगह पर करें, इसका विशेष ध्यान दें। अभ्यास खाली पेट में सूर्योदय के पूर्व या उसके आसपास करना ही लाभदायक होगा। गर्भवती महिलाएं अंत समय तक इसका अभ्यास कर सकती हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। षण्मुखी प्राणायाम एक अनोखा, अनसुना लेकिन अत्यंत लाभदायक प्राणायाम है, जिसके कई मानसिक व शारीरिक लाभ मिलते हैं। तो यह था षण्मुखी प्राणायाम करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।